आज से पहले हमने बहुत सारे ऐसे जंगलों के बारे में सुना है जिसमें ना जाने कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आए दिन होते रहते हैं और वो काफ़ी क्रीपी भी होते हैं। बट आज जिस भी फॉरेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनसे थोड़ा अलग होने वाला है। बिकॉज आज से पहले हमने जितने भी फॉरेस्ट देखे हैं उसमें तो भूतों की बहुत सारी स्टोरीज सुनी है एंड लाइक ड्रैकुला के भी, लेकिन आज का जो फॉरेस्ट है उसमें भूतों के साथ साथ आप लोगों को एलियंस का भी डेरा देखने को मिलेगा। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मैनेज कर ले। यह फॉरेस्ट रोमानिया में है जहाँ कई घोस्ट और ड्रैकुला के किस्से फेमस है। रोमानिया तो ऐसे ही अपने हॉरर और थ्रिलर स्टोरी के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे फेमस और क्रिपी काउंसलमेनिया का ब्रेन कासल पिरोमानिया में है जो अपने ड्रैकुला स्टोरीज के लिए जाना जाता है। उसी बीच काउंसलमेनिया में एक जगह है जिससे आगे शायद ब्रेन कासल भी कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं होया बाचू फॉरेस्ट की। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँगा। यह फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 740 एकड़ में फैला हुआ है और इसका नेम जो है एक सेफेड के ऊपर रखा गया था। कहानी तब शुरू होता है जब होया बाचू अपने बहुत सारे भेड़ों के साथ फॉरेस्ट में से गायब हो जाता है। सडनली वो बहुत सारी भेड़ों के साथ गायब हो जाता है और ये भी नहीं कह सकते कि उसके पास जो भेड़ें थी वो लाइक बहुत कम थी, 10 या 20 नहीं, ऑलमोस्ट उसके पास लगभग 200 भेड़ें थी और वह गायब हो जाता है अचानक से और इसके गायब होने का कोई निशान तक नहीं मिलता है। कोई भी जगह फॉरेस्ट तब बनता है जब उस जगह पे या उस जगह के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हो। लाइक ठीक उसी तरह से इस भी जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन बट इस फॉरेस्ट में एक ऐसा जगह है जो सर्कल जैसा है जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है और सिर्फ यहाँ पे घास है। इस जगह को हम लोग क्लियरिंग कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाकी बहुत से ऐसे जंगल है जिसमें ऐसे क्लियरिंग देखने को मिलते हैं, बट ये जो क्लियरिंग है बाकियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आगे बताने से पहले यहाँ पर घटी कुछ घटनाओं के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा जिस वजह से यह फॉरेस्ट फेमस एंड क्रीपी माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में यह फेमस हो गया है कि यह एक टूरिस्ट पैलेस तक बन गया है। यह बात 1968 की है जब एमिल बार्नी जो एक मिलिट्री टेक्नीशियन थे उन्होंने एक फ़ोटो लिया था जिसमें एक यूएफओ दिख रहा था। लाइक जिन्होंने वो फोटो लिया था लाइक वो बिल्कुल यूएफओ जैसा था और उन्होंने क्लेम किया कि ये यूएफओ है एंड जो वो यूएफओ था वो बिल्कुल क्लियरिंग के ऊपर था। जब ईमेल ने ये पिक्चर क्लिक किया था तब वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज था। अगर अभी के टाइम में ऐसा कुछ हाथ लग जाए तो लाइक तहलका मच जाता है और पता नहीं बहुत कम ही समय में वायरल भी हो जाता है। बट उस समय ऐसा कुछ भी ईमेल के साथ नहीं हुआ। इनके अलावा उनके बातों पर कोई यकीन भी नहीं किया और कुछ उनके साथ बुरा भी हुआ। ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या पैरानॉर्मल बातों के बारे में बात करना उस समय लाइक पागलपन जैसा था और ऐसा माना जाता है कि ये राष्ट्र के खिलाफ है या राष्ट्र के लिए खतरा है। ईमेल को ये सारी बातें पता थी, फिर भी उन्होंने सारी फ़ोटोज़ को पब्लिश कर दिया और इसके वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। पर लोगों को जब इसके बारे में पता चला तब से काफ़ी लोग यहाँ आना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ आने वाले विजिटर्स ने इस जगह पर आने के बाद अजीब सिम्टम्स को रिपोर्ट किया, जैसे वॉमिटिंग होना, एंग्जाइटी फील होना, चक्कर आना और इन जैसे और भी कई सारी चीज़ें। जब लोगों ने यह भी कहा कि उनको ऐसा महसूस होता है लाइक उन्हें कोई छुपकर पीछे से देख रहा हो, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लाज्म को भी देखा है। इलेक्ट्रोप्लाज्म एक ऐसा पैरानॉर्मल इवेंट होता है जो स्पिरिट और एनर्जी से फिजिकल वास्तु के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। इस जगह को सबसे अलग करने वाली बात है इनके पेड़ों का शेप है। लाइक आप यहाँ पे उगने वाले पेड़ जो होते हैं वो कर्व शेप में एंड स्पाइरल शेप में उगते हैं और सारे स्पाइरल शेप में पेड़ जो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्टेड होते हैं। ऐसे तो देखने में ये पेड़ क्रीपी लगते हैं बट लोगों को इनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंड देन लोग इंजॉय भी करते हैं। यहाँ के अगर स्थानीय लोगों का माने तो इस जंगल में भूतों का बसेरा है और वो भूत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस जंगल में आने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जंगल में अकेले जाने पर बहुत सारी डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और ऐसा लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। हवा न होने के बावजूद भी पेड़ों की जो टहनियाँ वो आपस में भाई हिलती रहती हैं एंड पेड़ भी थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं, बल्कि वहाँ पे कुछ
हवा भी नहीं होता है। फिर भी ईमेल की बातें सुनकर और यहाँ के स्थानीय लोगों की बातें जानने के बाद में ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किन की बातों पर यकीन करें। इतनी बातें तो ओवरव्यू था इस फॉरेस्ट के बारे में, डिटेल्स अभी बाकी है। बात करते हैं सबसे पहले क्लियरिंग के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि यहाँ पे घास के अलावा और कुछ भी नहीं उगता है, और इतना काफ़ी था साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इस क्लियरिंग के बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी ये बात नहीं पता चला कि यहाँ पे पेड़ पौधे आखिर क्यों नहीं उगते। वहीं अगर दूसरी थियरी के अनुसार माना जाए तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वजह इस क्लियरिंग में कुछ और नहीं उग पाता है, और इसी रेडिएशन के वजह से यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं लाइक सर दर्द, चक्कर, वोमिटिंग, वो यही वजह है। और यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें भी फेल हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जो फेल हो जाते हैं वो यही वजह है। ये सभी लक्षण होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग की, और उसी वजह से पेड़ों के स्पाइनल्स आ सकते हैं। अगर सबसे लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो यही सबसे सही कारण समझ में आता है इन सारी घटनाओं के पीछे। पर बड़ी बात तो यह है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेडिएशन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि पेड़ों और इंसानों को इफेक्ट कर सके। यहाँ पर साइंटिस्टों ने ईएमपी को भी डिटेक्ट किया है, ये जिससे कैमरे खराब होते हैं, लाइक जो अपने रेडिएशन में आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खराब कर देता है। यह एक लॉजिकल चीज़ें लगती हैं कि वहाँ पे कैमरा या इलेक्ट्रिक चीज़ें खराब हो जाती है, ये एक चीज़ समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर इतना भी ज़्यादा ईएमपी नहीं है जिससे इंसानों को खतरा हो सके, इसलिए यह बस एक थियरी ही है। चलो एक बार को मान भी ले कि इस रेडिएशन के वजह से जो इतनी सारी घटनाएं होती हैं सबके पीछे ये रेडिएशन है, लेकिन इस रेडिएशन का सोर्स क्या है, या कहा जाए कि ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है। अगर स्थानीय लोगों का माने तो यहाँ पे बहुत साल पहले किसानों को बेरहमी से मारा गया था और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, जिसके वजह से उनकी जितनी भी आत्माएं हैं वो भटकती रहती हैं और पूरे जंगल पे उनका कब्जा है। फॉर क्लियरिंग एक ऐसा जगह है जो साइंटिस्ट के नींदों को खराब कर रखा है, या कह सकते हैं हराम कर रखा है। अगर यह काम भूतों का नहीं है तो दूसरा शक हमारा सीधे एलियंस पे जाता है। वेल आप सभी ने भी कभी ना कभी मूवीज़ में यूएफओ का कुछ ऐसा डिजाइन देखा होगा जहां मेन बॉडी के बीच से एक लाइट निकल के आती है। अगर इस नज़रिए से देखो तो यह संभव हो सकता है कि यहाँ पे यूएफओ आया होगा और इस जगह पे लैंड हुआ होगा, बिकॉज ईमेल की जितनी भी फोटोग्राफ्स है वो तो इसी बात को प्रूफ करता है, जिसे हम अभी क्लियरिंग कहते हैं। और इसमें ये भी संभव हो सकता है कि होया बाचू के जितने भी भेड़े थे और साथ में होया बाचू गायब हुआ, उनके पीछे शायद एलियन से होंगे, शायद उन्होंने इन सबको किडनैप किया होगा। अभी के टाइम पर इस जगह पर घटनाएं तो कम होने लगी हैं, और वो भी उस जगह पर होती है जहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं, बट ये जो जंगल है आज भी वो रहस्यमय बना हुआ है। दिस पैलेस एंड द इवेंट हियर रिमेन्स अ मिस्टीरियस इवेंट। इसके पीछे क्या लॉजिक है, यह क्या राज है, अभी तक कुछ भी क्लियर थियरी इससे निकल के नहीं आया है, और जो भी बातें अभी तक मैंने बताई वो अभी तक कुछ बातें ही हैं। वेल इसके पीछे पूरी क्या सच्चाई हो शायद आने वाले फ्यूचर में पता चल सके, लेकिन उससे पहले आप लोगों का क्या ओपिनियन है। वेल आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे भूतों का डेरा है, या कह सकते हैं कि ये जगह एलियन से भी इफेक्टेड है। वेल आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो भी हो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियो में लेकर आता रहूं तो उसके लिए मेरे को भी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।